साहब 15वीं शब में ये शब बारात क्यों है, ये तारीख 15 को क्यों रखी गई, इसका जवाब आपने दिया। और दूसरा कि पहले रोज़े 2 या 1 क्या रखें, फिर ये सवाल भी ऐसा ही आ गया, तो हम चाहते हैं कि ये शक दूर हो जाए। देखिए, वैसे तो शाबान के महीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर एहतमाम साबित है। रोज़ों के सिलसिले में बहुत एहतमाम से रोज़े आप रखा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब अर्ज़ किया तो आपने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिससे आम तौर पर लोग गाफिल हैं, जिसमें बंदों के आमाल की बारगाह में पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं बहालत रोज़ा रहूँ। तो रसूल करीम अलैहि सल्लम कसरत से रोज़ों का इस महीने में एहतमाम फरमाया है। लेकिन ख़ास 15वीं तारीख़ से मुतालिक और शब बारात से मुतालिक जो रोज़े का मसला है, तो वो 15वीं तारीख़ का एक रोज़ा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से साबित है। उससे पहले जो 14 का रोज़ा है ये नफल और मुस्ताहब है। 2 रोज़े जो रखे जाते हैं, पहला नफल है, दूसरा सुन्नत रोज़ा है। वैसे आप महीने में हस्बे सहूलत रोज़े रख सकते हैं, और बल्कि सिर्फ इतना है कि आखिर तारीख को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। बाकी कभी भी पूरे महीने भर में आप रोज़े रखेंगे तो नफली रोज़े वो भी रसूल करीम अलैहि सलाम के अमल मुबारक ही से साबित है। उसमें ये सारे के सारे अजर व सवाब की बशारतें मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इस सवाल का जवाब अता फरमाइए। भाई साहब ने सवाल किया है कि आम तौर पर ये कहा जाता है कुछ इलाकों में हिंदुस्तान के बड़ों की ईद के नाम से ये जाना जाता है, कुछ ये मनाना कहाँ तक दुरुस्त है शरअ की रौ से, और कब्रिस्तान तन्हा जाएं या जमात के साथ या एक इजमा की शक्ल में जाएं, तो कैसे जाएं बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से 2 बातें साबित है। एक तो इस रात में नवाफिल का एहतमाम साबित है, दूसरा ये कि ज़ियारत क़ुबूर साबित है। और हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बकी शरीफ तशरीफ़ ले गए तो आपने उन लोगों के लिए दुआएँ फरमाई, और आपने अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के सिलसिले में अल्लाह से इल्तिजाएँ की कि उन्हें भी परवरदिगार नवाज दे। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से ज़ियारत क़ुबूर और उनके लिए बख्शिश की दुआ करना साबित है। तो लिहाजा इस रात में ज़ियारत क़ुबूर, और यह हदीस भी जामे तिरमिज़ी में है, सुनन इब्न माजा में है, और दीगर कुतुब अहादीस शरीफा में मौजूद है। अब इससे उम्मत को ये रोशनी मिलती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक की इक़्तिदा में वो भी ज़ियारत क़ुबूर का एहतमाम करें। इनफरादी तौर पर जाएँ या इज्तिमाई तौर पर जाएँ, हस्बे सहूलत है मामला। अब मसलन कोई जगह इबादत करने के लिए लोग जमा हैं, कोई जलसे में सुने, बयानात सुने, उसके बाद सबके सब जा रहे हैं, तो इस तरह से एक इज्तिमा बन जाता है। वरना हर एक आदमी अपने अपने सहूलत से अव्वल वक्त में, दरमियान में वक्त में, आखिर वक्त में कभी भी जा सकते हैं। कोई ख़ास उसका रात के किसी हिस्से का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। अब दूसरा मसला ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बख्शिश की दुआ फरमाई है, तो उनके लिए सारे सवाब करना नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से साबित है। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुआएं बख्शिश उनके लिए फरमाई, उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दर्जात की बुलंदी के लिए मारूज़ा फरमाया है। तो हम भी अपने अम्बात के सिलसिले में ये काम करेंगे। अब रहा उसमें कुछ ख़ास तौर पे पका के उनके लिए उसका सवाब पहुँचाना, पकाने की शक्ल के ज़रिए से हो, या कोई खैरात करके हो, या मसाजिद में चंदा देकर हो, या किसी गरीब और मिस्किन की मदद करके हो, जो भी अमल खैर करेंगे उसका सवाब उनके लिए पहुँचाने का ये अहादीस सहीह से सभी सबूत मिलता है। ख़ास इस रात के पस मंज़र में नहीं, बल्कि मुतलक़न हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से ये सारे सवाब साबित है। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, अयंफ़उहा शैउन इन तसद्दक़तु अन्हा, क्या कोई भी उनकी तरफ से मैं नेक काम करूंगा तो क्या उनको ये फ़ायदा पहुंचाएगा? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, हाँ फरमाया। तो अब उसमें उन्होंने कोई ख़ास अमल जिक्र नहीं किया, तसद्दक़तु अन्हा का, मैं कोई भी खैर खैरात करूं, कोई भी काम सवाब का करूं तो क्या उनको फ़ायदा पहुंचेगा? आपने हाँ फरमाया। तो किसी भी एतबार से अगर उस दिन कार्य सवाब करके उसका सवाब मरहूमीन को पहुंचाया जाए तो बेशक ये जायज़ है।